नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारियां अब और भी तेज कर दी हैं। एसआईआर के मुद्दे पर महागठबंधन ने एक साथ प्रदर्शन किया, अपनी ताकत भी दिखाई। हालांकि कोर्ट से झटका लगने के बाद महागठबंधन अब फिर से चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। शनिवार को विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के घर पर करीब 6 घंटे तक महागठबंधन की बैठक चली। बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर तो बात हुई ही, लेकिन इस बैठक के जरिए ये भी तय हुआ कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। हालांकि अब तक सीट बंटवारे पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है, लेकिन बात चालू जरूर हो गई है। इस बैठक में कांग्रेस, वामदल और वीआईपी के मुकेश सहनी शामिल हुए। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सब कुछ तय होगा तो जानकारी दे दी जाएगी। जाहिर है अभी चर्चा और होनी है। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार चुनाव की हर खबर आपको सबसे पहले देने का वादा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बैठक की अगुवाई कर रहे थे, तो उन्होंने इस दौरान खुद की योजनाओं की कॉपी करने को लेकर नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने युवा बोर्ड आयोग का गठन कर दिया, 100 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया, जो कि पूरी तरह से हमारी योजनाओं की नकल है। ये तो हो गई बयान की बात। अब इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन की मीटिंग के अंदर क्या हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन की पिछली मीटिंग में आरजेडी ने सभी पार्टियों से सीटों की एक लिस्ट मांगी थी। इस पर वामदल यानी माले और कांग्रेस ने अपनी सीटों की लिस्ट तेजस्वी यादव को सौंप दी थी। इसके अलावा लेफ्ट ने इसके लिए कुछ समय मांगा था। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की डिमांड है कि सीट बंटवारे के दौरान उसे वो सीटें मिले जहां पर वो मजबूत है, यानी कांग्रेस 60 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी है, बशर्ते उसे वो सीटें मिले जहां पर वो परंपरागत तौर पर मजबूत रही है। कांग्रेस ने 2020 चुनाव में जीती 19 सीटों के अलावा 39 सीटों के नाम दिए थे, जिस पर वह पिछले चुनाव में नंबर 2 पर रही थी। कांग्रेस ने वाम दलों की सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी उनकी रणनीति इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने की है। इसके लिए उनका तर्क है कि पिछली बार उसने अपनी परंपरागत सीटें वाम दलों को दे दी थी, इसलिए कांग्रेस ने कहा कि वो अपनी परंपरागत सीटें वापस चाहती है। ऐसे में इस बार वाम दलों को अपनी सीटें बदलनी पड़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो मीटिंग में मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड की। हालांकि तेजस्वी उन्हें 10 से 15 सीटें दे सकते हैं। वाम दलों ने 40 सीटों की डिमांड की है। इसके अलावा पशुपति पारस भी हैं, जो कि सम्मानजनक सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस और आरजेडी इस बार पिछली बार की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस को इस बार तेजस्वी मनपसंद सीटें दे सकते हैं। इसके बदले में वो उसकी 15 से 20 सीटें कम भी कर सकते हैं, यानी कांग्रेस को इस बार 55 से 60 सीटें मिल सकती हैं, ताकि सहनी, माले और पशुपति पारस को सीटें दी जा सके। वहीं आरजेडी ने पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो कि वो उसे कम करके 130 से 135 सीटें कर सकती है। इससे बड़ी वजह माले की ओर से 40 सीटों पर दावा करना है। माले का 40 सीटों की डिमांड करना सीपीआई और सीपीएम को ज़्यादा रास नहीं आ रहा, लेकिन माले का अपना जनाधार है, ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। लिहाजा सीट समीकरण का जो पेच है महागठबंधन में अभी भी उलझा हुआ है, और इससे ज़्यादा पेच एनडीए में उलझा हुआ है। एनडीए की बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन महागठबंधन में सीटों का समीकरण क्या होना चाहिए, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए वॉइस ऑफ इंडिया के साथ।